नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के वो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो मात्र आपके 32-33 टॉपिक हैं, 33 टॉपिक हैं। तो उन टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया तो आपके सामाजिक विज्ञान में कम से कम 80 से 90 नंबर आ सकते हैं। 85 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर ये सारे टॉपिक आप बिल्कुल अच्छे से अगर याद कर लिया और इनको पढ़ लिया, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं कि जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, तो सबसे पहले हम साइड में आपको एक पीडीएफ दिखाई देगी, उसमें टॉपिक देखना है और अच्छे से कॉपी में नोट करना और इनके सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे। तो हम वीडियो को लास्ट में बताएंगे कि सॉल्यूशन इनके कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर कर देना अगर इनके सॉल्यूशन चाहिए हो तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने लिखा है जर्मनी का एकीकरण। क्या लिखा है? अब ये जर्मनी का एकीकरण ये बोर्ड परीक्षा के लिए आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो जर्मनी का एकीकरण लिखा है ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में। नंबर 2 पर आ जाते हैं, हमारा नंबर 2 लिखा है 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण। अब जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका कारण और उसका प्रभाव बताना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट इसको बताना है आपको। इसके बाद नंबर 3 पे लिखा है इटली का एकीकरण। अब जो आपका जर्मनी का एकीकरण हो गया, इटली का एकीकरण मतलब जितने भी सारे एकीकरण हैं वो सारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2026 के लिए। तो तैयार कर लेना इनको, 100% आ सकता है बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद हमारा अगला नंबर आ जाता है 4 नंबर पे, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था ना। सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। तो इसका बिल्कुल अच्छे से विवरण प्रकाश डालना है, ठीक है। आंदोलन बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना, मतलब महात्मा गांधी जी द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए थे तो उन सभी को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, जितने भी आपकी बुक में दिए गए हों। इसके बाद हमारा दूसरा 5वां नंबर में है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन। एक था सहयोग आंदोलन, एक था असहयोग आंदोलन। तो दोनों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, दोनों बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका कारण बताना, इसका अर्थ ही बताना है। 6 नंबर पे महामंदी के कारण प्रभाव लिखिए। अब महामंदी के कारण लिखना है, महामंदी क्यों हुई थी उसका रीजन बताना है, तो वो लिख देना और इस पर प्रभाव आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद नंबर 7 पे हमारा लिखा है 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड परीक्षा के लिए, तो तैयार करके जरूर जाना है। इसके बाद हमारा अगला 8 नंबर पे लिखा है ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता। अब ये जो ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता है इसके बारे में ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है, पेपर उठा के देख लेना। तो कई बार पूछा गया है और अपने कॉपी में लिस्ट में नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है 9 नंबर पे पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। पहाड़ी क्षेत्रों में जो कि मृदा अपरदन कैसे होते है, उसका रोकथाम कैसे किया जाता है, तो ध्यान से पढ़ना बिल्कुल और वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। नंबर 10 पर हम आ जाते हैं, इसी प्रकार से लिखा है जैव तथा अजैव संसाधन। अब ये जैव संसाधन क्या होता है, अजैव संसाधन किसे कहते हैं, इस प्रकार से भी आ सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर अगला जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। अब जैव विविधता के बारे में आपको ध्यान से याद करना है, इसका महत्व बताना है। नंबर 12 पे मृदा अपरदन क्या है, उसका कारण भी लिखना है, रीजन भी लिखना है, तो ध्यान से याद कर लेना। और इनके सॉल्यूशन भी बताएंगे कहाँ पर मिलेंगे सॉल्यूशन, तो वीडियो में कमेंट कर देना कि सॉल्यूशन सर इसका सॉल्यूशन भी दे दो, तो वीडियो में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। इसके बाद 30 नंबर में लिखा है 3 राज्यों के नाम जहाँ काली मृदा पाई जाती है। समझ आया ना? ऐसे 3 राज्यों के नाम आपको याद करके जाना है जहाँ की कौन सी काली मृदा पाई जाती है, और फसलें भी लिख देना। फसल भी आपको लिखना है कि इस मृदा में ये फसल पाई जाती है, तो ध्यान से पढ़ लेना। 40 नंबर में बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि। अब ये बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, ध्यान से याद करना, और इसके लाभ क्या है, चलाई गई थी, और इसके हानि इससे क्या क्या थी, तो वो आपको याद करना है। नंबर 15 पे भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं। अब ये जो भारतीय कृषि है ना, भारतीय कृषि, तो इसकी 3 विशेषताएं आपको ध्यान से याद करनी, ध्यान से पढ़नी है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद हमारा अगला नंबर है 16 में, देखो यहाँ पर
ठीक है, चावल, चावल को क्या कहते हैं, गांव की भाषा में धान बोलते हैं। उसकी खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करना है। अभी भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करना, आपको ध्यान से याद कर लेना। सॉल्यूशन एक ही वीडियो में पूरा मिल जाएगा। इन सारे टॉपिक है, 33 टॉपिक है, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना है। इसके बाद 17 नंबर पे लिखा है, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अब कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का आपको उल्लेख करना वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसका 19 नंबर, कौन, सॉरी 17 नंबर पे आता है हमारा, कृषि की हो गया। 18 नंबर पर देखो, परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन। 17 नंबर, 18 पे लिखा है, 18 पे परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन आपको करना है और 100% एक क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, 100% आ सकता है, तो तैयार करके जरूर देना। नंबर इसका 19 लिखा है, सड़क परिवहन तथा 3 गुण बताइए। अब सड़क परिवहन क्या है, इसके 3 गुण भी आपको बताना है, तो बढ़िया से आपको तैयार करके चले जाना। ठीक है, इसका तुम्हारा 20 नंबर पे टॉपिक लिखा है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन। या तो दोनों आ सकते हैं, कौन सा, एक तो परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों साथ में आ सकते हैं। अगर वो आया तो ज्यादा नंबर का आएगा, 6 नंबर का। अगर केवल यही आता है, कौन सा, गैर परंपरागत, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसका 21 नंबर पे, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। अब जो परिवहन है और संचार के साधन है, इनको देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है बेटा, इसको तैयार कर लो ध्यान से और पढ़ लेना। इसके बाद 22 नंबर में लिखा है, गठबंधन सरकारों से आप क्या समझते हैं। अब एक गठबंधन सरकार होती है ना, तो ये कैसी होती है, इनसे आप क्या समझते हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हो, तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। नंबर 23, संघवाद क्या है, आपको तैयार करना, संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको पढ़नी है। प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी, तो तैयार कर लेना है। नंबर इसके बाद लिखा 24, 1992 के संविधान संशोधन से पहले बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर आपको, मात्र ओनली आपको 2 अंतर आपको याद करने हैं, बस इतना ही आएगा बोर्ड परीक्षा में। इसका नंबर 25 लिखा है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। अब जो भारत की कौन सी विधायिकाएं है ना, उसमें महिलाओं की क्या परिस्थिति है, वो आपको बताना है। ध्यान से पढ़ना, टॉपिक इम्पोर्टेंट है। नंबर 26, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। आपको बताना है कि भारत में किस तरह की अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं, आपको तैयार करके जाना है। इसका नंबर 27 पे लिखा है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। अभी जो लोकतंत्र है वो किस तरह, किस प्रकार से वैध सरकार का गठन करता है, जिम्मेवार और वैध सरकार गठन करता है, तो आपको बताना, बिल्कुल तैयार करके जरूर जाना। नंबर 28 लिखा है, विकास मापने की यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, तो याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर पे आता है हमारा, लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। अब लोकतंत्र के सम्मुख सामने ऐसी कौन कौन सी चुनौती थी, तो उनका आपको वर्णन आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। नंबर 30 पे लिखा है, संगठित तथा असंगठित, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र आपको बताना है क्या थे, क्या है, तैयार कर लेना बिल्कुल ध्यान से। नंबर 31 पे, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। अभी वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण को समझाइए। कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है, तो छोड़ना किसी प्रकार से नहीं, तैयार करके जरूर जाना है। ठीक है, नंबर 32, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। अब ऐसे आपको कारक बताने हैं जिनमें क्या होता है, उपभोक्ता का शोषण होता है। अब नंबर 3 पे आपका कौन सा टॉपिक है, नंबर 33 पे आपका टॉपिक है मानचित्र। मैप से क्वेश्चन बनता है, वो भी 5 से 10 नंबर का, 10 नंबर क्वेश्चन बनता है। और अगर ये छोड़ दिया ना मैथ क्वेश्चन, तो सब 10 नंबर 2% आपके गए पानी में, 2% आपके पानी में गए। तो इसकी एक वीडियो अलग से आएगी मैथ की, तो जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो उतनी ही जल्दी मैथ का आपका एक वीडियो आ जाएगा। उसमें मैथ के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, उससे बाहर कभी बोर्ड एग्जाम में पूछता ही नहीं है।
तो वो सारा कुछ हम देख लेंगे, ठीक है। तो अगर आपने 33 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो यकीन मानो आपके 85% है सामाजिक विज्ञान में, 85 से 90% नंबर आने वाले हैं, जिनको ध्यान से पढ़ना। और भैया पूरा 100% स्कोर करने के लिए ना तो आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, वो पूरी आपको बुक फॉलो करनी पड़ेगी। और वो बुक पढ़नी आपकी जिम्मेदारी, अभी भी टाइम है, बुक पढ़ सकते हो पूरी। ये केवल उन छात्रों के लिए है जिनकी तैयारी ढंग से नहीं हो पाती है, तो उनके लिए यह वीडियो है। तो ये वीडियो काफी अच्छा होगा अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो। 85 से 90 नंबर थोड़े नहीं, कम नहीं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद।